अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फिजा रियाज। आज का व्लॉग आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको पाकिस्तानियों की ऐसी हरकत के बारे में बताने जा रही हूं जिसको सुनने के बाद आप, मैं, सब जो भी कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, उसका सर शर्म से झुक जाएगा कि हमारे पाकिस्तानी बैरूने मुल्क जाकर किस तरह से पाकिस्तान का नाम जो है वो डबो रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान का नाम गंदा कर रहे हैं। आपको याद होगा, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई भी बैंकिंग फ्रॉड में होता है, किसी पर भी 302 का मुकदमा होता है, किसी पर भी 324 की दफात लगती हैं, कोई भी कत्ल के मुकदमे में, 420 के मुकदमे में मतलूब होता है, तो वो सबसे पहले टिकट कटाता है और उसके बाद दुबई भाग जाता है। दुबई को अगर खाली करवाया जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे मफरूद पाकिस्तान से ही निकलेंगे और यहाँ पर वापस आएंगे, जो कि अपने केसेस से जान छुड़ाकर वहां पर चले जाते हैं। पहले तो दुबई बड़ी इजीली आपको वीजा ग्रांट कर देता था, आपको वीजा दे भी देता था, लेकिन सडनली पिछले साल दुबई की जानिब से ये शर्त आयद कर दी गई है कि अब कोई भी वीजा हासिल करके टिकट कटा के दुबई में नहीं आ सकता है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर कुछ अजला ऐसे हैं जहां पर लोगों का आना बैन कर दिया है दुबई की जानिब से, कि वो लोग इन एरिया से मुकम्मल अपने डॉक्यूमेंटेशन के बाद, अपना मनी शो करवाने के बाद फिर आ सकते हैं। वो एरिया से लोग करते क्या थे, वहां से दुबई का वीजा लगाते थे, दुबई जाते थे और वहां पर जाकर भीख मांगते थे। सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, दुबई, यूएई, इन कंट्रीज में जाकर भीख मांगना सबसे बड़ा जुर्म है और पाकिस्तानी वहां जाकर भीख मांगते थे। इस वजह से उन एरिया से दुबई ने लोगों का आना बैन कर दिया। उसके बाद दुबई ने ये शर्त आयद की कि अब शो मनी होगा, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा, उसके बाद आपको वीजा ग्रांट किया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके दुबई के अंदर अथॉरिटीज को क्या वाकई ये लोग अगर दुबई आ रहे हैं तो अपना एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं। शो मनी के बाद आपको वहां पे दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। पाकिस्तानियों ने, अब जाहिर है हम तो फ्रॉड में, हमने तो पीएचडी कर रखी है, हमने यहाँ पर बात थोड़ी खत्म करनी थी। हमने फिर क्या किया, नई स्कीम लड़ाओ भाई, दुबई वालों को कैसे बेवकूफ बनाया जा सके, कैसे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गंद से बुरा किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, कर्ज लेना शुरू कर दिए। अब यहाँ से लोग जाते हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वहां पर दुबई में जाके रहते हैं और उसके बाद जिन जो पुराने लोग हैं उनकी स्टोरी तो अलग है। जो यहाँ से अभी नए, जिनको गए साल 2 साल होते हैं, वो क्या करते हैं, दुबई के बैंक्स के अंदर लोन अप्लाई करते हैं। जब आपका लोन, सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है कि आप लें, सरमायाकारी करें, सरमायाकारी करने के बाद कुछ पैसे बैंक को वापस करवाएं और उसके बाद अपना जो कारोबार है वो चलाएं, वो आप पर एहसान करते हैं कि आपको एक अच्छा रोजगार मिल सके। जो अपॉर्चुनिटीज आपको अपने मुल्क में नहीं मिल रही, दुबई के बैंक्स और दुबई की इंतजामिया आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे रही है। आप उनको अचीव करें, आप उनको उनका भी फायदा करें और अपना भी फायदा करें, क्योंकि वहां पर जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, एट द एंड इवेंचुअली फायदा तो दुबई की गवर्नमेंट को होगा ना। तो माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, यहाँ से लोग जाते हैं, वहां पर जाकर दुबई में लोन अप्लाई करते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद वापस वतन आ जाते हैं, वहां पर हमेशा के लिए फ्रॉडिये करार पा जाते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं, बैंक डिफॉल्टर वहां पर उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है और तकरीबन कोई 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जिसका जितना दाव लग गया वो उतनी रकम लेकर वापस आता है। उसके बाद वहां पर दुबई में पूरी जिंदगी के लिए उन पर बैन लग जाता है कि वो दुबई नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनके एक शख्स की गलती पूरे मुल्क की गलती होगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि पाकिस्तानी हैं ही झूठे। और स्पेशली वो लोग जो कि वहां पर कोई तकरीबन 5-10 साल से रह रहे हैं, पुराने वहां पर रह रहे हैं, तो वो अपना लोन अप्लाई ही करते हैं 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का। वो करोड़ 2 करोड़ की दिहाड़ी लगाते हैं और उसके बाद वापस वतन आ जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानी अवाम वहां पर रहती है, पाकिस्तानी पूरी मुआशरा और पाकिस्तानी एज अ नेशन, उसको बदनाम करते हैं। और वहां पर उनके ज़हन में, माइंड में शायद इमेज यही है कि पाकिस्तानी सारे के सारे फराडी होते हैं और सारे इस्लामी होते हैं। तो वो, उनको अगर आप पूछ लेना, वो कहेंगे किसी पाकिस्तानी, जो वहां पर रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो कभी प्रेफर नहीं करते कि उनको जॉब मिले। कभी भी अच्छी जगहों पर आपको पाकिस्तानी व्हाइट कॉलर जॉब करता नजर आएगा नहीं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट ही नहीं है। इंडियन, अब ऑन दी अदर हैंड, अगर इंडियन को देखे ना, वो एक इंडियन अगर किसी जगह पर बैठता है ना, या किसी एक इदारे में रहता है और वहां पर 5-10 साल लगाता है, उसके बाद वो अपने इंडियन लोगों को इतना फैसिलिटेट करता है, वो उसके साथ जितनी भी जॉब वैकेंसीज आती हैं, वो वहां पर इंडियन कम्युनिटी को इंजेक्ट करता है, उनको लेकर आता है, पूरी अपनी एक लॉबिंग बनाता है और उसके बाद वहां पर इंडियंस का राज होता है। वहां पर सिर्फ इंडियन की वहां पर जो है वो इजारादारी चल रही होती है। आप जब अपनी करतूतें देखेंगे ऐसे होंगे, तो फिर वो आप लोगों को क्यों जॉब्स देंगे। यहाँ पर तो हम एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे होते हैं। कोई पाकिस्तानी
दूसरे मुल्क में जाकर किसी पाकिस्तानी को जॉब नहीं देता है कि अगर मैं यहाँ पर पहुंच गया हूं तो कोई दूसरा यहाँ पर क्यों पहुंचे। नो नो नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑन दी अदर हैंड आप इंडियंस को देखें, वहां पर इतना इत्तेफाक होता है, अगर एक इंडियन सेट हो गया ना, वो अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में अपने सिर्फ कौमियत की वजह से, अगर कोई इंडियन वहां पर है तो वो अपनी कौमियत की वजह से, अपने एक ही मुल्क से ताल्लुक होने की वजह से वो आपको जॉब भी दे देता है, एक पूरी लॉबिंग फिर इस पूरे सेटअप में बना लेता है। और फिर कोई इंडियन क्यों चाहेगा कि कोई पाकिस्तानी उस लॉबी के अंदर एंटर हो। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का हाल है, जो कि प्यारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाकर ऐसे पाकिस्तानियों का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, फ्रॉड में मुलविस होते हैं, और उसके बाद वहां से पैसे ऐंठने के बाद, फ्रॉडिये बनने के बाद, बैंक डिफॉल्टर बनने के बाद उम्रा करते हैं, हज करते हैं, उन्हीं पैसों से उसके बाद वापस आकर बहन की शादी करवानी है किसी ने कोई काम करना है तो एक दुकान खोल के हाजी साहब बन के, तस्बीह पकड़ के, और 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं। जी हाजी साहब आए हैं वहां पर पूरी जिंदगी गुजारने के बाद। आप ये देखें कि वहां पर वो फ्रॉड क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसी कमाई में कहाँ बरकत होगी, और जहां पर आप लगाएंगे वो काम भी हराम का ही होगा। तो ना तो पाकिस्तानी कौम को बर्बाद करें, ना पाकिस्तान का नाम बर्बाद करें।